सुख भोगने के तो गुलामी पत्नी के होने के बाद पति को पत्नी के लिए परिश्रम तो करना पड़ेगा। मिली और सुख भोगा बाद में जड़ता। ऐसा कोई सुख नहीं है जिसमें पराधीनता न हो, शक्तिहीनता न हो और जड़ता न हो। संसार के सारे सुख पराधीनता, शक्तिहीनता और जड़ता। मुझे जलेबी खानी है, मुझे चाट पकोड़े खाने हैं, तो किसी न किसी के पराधीनता तो स्वीकार करनी पड़ेगी। और फिर थोड़ी देर में जाया, ज्यादा खाया तो बीमार, जड़ता। तो दुनिया की चीजें अंदर भर के मजा लेना नहीं, दुनिया की चीजों का थोड़ा सा उपयोग करके बाकी अंतरात्मा का आनंद लेना। यह है विश्राम का मार्ग, यह है परमात्मा विश्रांति का मार्ग। इसका महत्व समझो तुम लोग। परमात्मा विश्रांति का महत्व नहीं जानते ने तो संग्रह का महत्व घुस गया खोपड़ी में। टिप टाप रहने का महत्व। तो बोले दादाजी कोई सर्टिफिकेट नहीं है, धन नहीं है, सत्ता नहीं है, कोई उसको पूछता भी नहीं, तो ऐसा आदमी सुखी कैसे हो? तो बोले सबके प्रति समता रखे, एक सद्गुण। दूसरा धन और वस्तुओं की इच्छा छोड़ दे। तीसरा सत्य का आश्रय ले, सत्य बोले। और चौथा भोगों से आसक्ति छोड़ दे, इच्छा ही छोड़ दे, मजा लेने। और चौथा कर्मों में आसक्त ना हो। शरीर को पालने के लिए जो कर्म हो करके बाकी का समय ईश्वर परम पद को पालेगा। बोलो, एकदम संसार की नजर से एकदम छोटा आदमी और सबसे ऊंचाई पे पहुंच जाएगा। प्रीतम दास सूरदास ढपली बजाकर पेट पालते और परमात्मा विश्रांति मिला, अंदर का ज्ञान खुला तो 52 आश्रम बन गए उनके प्रीतम दास संत के। कहे प्रीतम ओळखो अणसारे, हरिना जन हरि जेवा, आनंद मंगल करूं आरती हरि गुरु संतनी सेवा। ये आरती उन्हीं की बनाई हुई। तो परमात्मा विश्रांति से दिव्य ज्ञान पैदा होता है, दिव्य भगवत प्रेरणाएं पैदा होती है, राग द्वेष रहित हो जाता। परमात्मा विश्रांति पाने से संकल्प विकल्प कम हो जाने से फिर तुम्हारे संकल्प में ताकत आ जाती। नारायण हरि नारायण हरि। कुछ लोग तो ध्यान भी करते तो श्रम करते, भजन भी करते तो श्रम करते, पूजा भी करते तो श्रम करते, कीर्तन करो लेकिन फिर थोड़ा विश्राम पाओ, भजन करो फिर भगवान में थोड़ा शांत हो जाओ। मनमानी भक्ति क्लेश देती, शास्त्र और गुरु के अनुसार भक्ति क्लेश नाशिनी होती। नंगे पैर चले, पान मसाला खाए, दूर दूर की यात्रा करे, थक थक के गए, 6 दिन तो पैदल गए, 6 दिन वापस आए दर्शन कर, अथवा ट्रक में आए, थके थकाए। मनमानी भक्ति से श्रम मिलता है, विश्राम चाहिए भगवान में। मनमानी भक्ति तो बहुत लोग करते, मनमानी भक्ति नहीं, शास्त्र संत सम्मत भक्ति। वो भगवत शांति, भगवत ज्ञान, भगवत सामर्थ्य देगी। अभी तुम सुन रहे हैं, कितना शांति मिल रही है। यह भाषण नहीं है, भाषण में सुनने वाले को भी परिश्रम पड़े और बोलने वाले को भी धड़ 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 बोलता है। ईश्वर में विश्रांति, फिर सत्य का संग।
तो आज से पक्का कर लो, श्रम के पहले श्रम के बाद विश्राम बहुत जरूरी है। आप काम करने के पहले विश्राम होता है ना, काम करने के बाद भी विश्राम होता है, लेकिन ये शरीर का विश्राम है, थोड़ा आत्मा में विश्राम कर लो। शांति भगवान। विश्राम जीवन की आवश्यकता है, श्रम की आवश्यकता है विश्राम। अगर विश्राम नहीं हो तो आप श्रम करने के लायक नहीं रहेंगे। रात का विश्राम नहीं करो तो दूसरे दिन श्रम करने में नालायक हो जाओगे। क्या ख्याल है? विश्राम नहीं करे तो नालायक हो गए श्रम करने में। ऐसे परमात्मा में विश्राम नहीं करे तो मुक्ति में नालायक हो गए, मोक्ष में, ईश्वर प्राप्ति में नालायक हो गए। तो काहे को नालायक बनना? भगवान के सपूतों के नालायक क्यों बनना? लायक बन जाओ बस। इसीलिए ध्यान योग शिविर है कि चलो घर में काम क्रोध मोह माया का परमाणु रहता है माहौल, थोड़ा शिविर के माहौल में थोड़ा गुरु मौन व्याख्यानम, गुरु का चुप बैठना विश्राम में, और शिष्य देखते देखते उनके संशयों का समाधान हो जाता। रमण महर्षि हो गए, वो भी ऐसे करते। तो प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई ने अमेरिका में कहा, शिकागो में उनका प्रवचन था गणेश टेम्पल, मेरा भी वहां प्रवचन था। हालांकि उनका प्रवचन मेरा प्रवचन साथ में नहीं था, मेरे को उन लोगों ने बताया था बाद में कि उन्होंने भी कहा कि मैं प्रधानमंत्री पद का अनुभव किया, फिर भी वो सुख महसूस नहीं हुआ जो रमण महर्षि के चरणों में। विश्राम कितनी महिमा है। प्रधानमंत्री पद का सुख भी कुछ नहीं, इंद्र का सुख भी कुछ नहीं जितना आत्म शांति में। आज जो आपको लाभ हो रहा है और जो मिल रहा है, भले नास्तिक ऐसी तैसी, लेकिन और ये सीजन तो नाश्ते करने की भी नहीं है। अब तो होली के दिनों में कम खाओ और विश्राम पाओ। जिसको आज बहुत अच्छा लगा हो ईमानदारी से तो हाथों पर करो, बहुत अच्छा लगा है। नारायण हरि नारायण। लाइन लगाना, प्रसाद के लिए आना, दस, ये सब काय को करते? परमात्मा में शांति पाओ। बापू जी ये लो, कुछ नहीं चाहिए बाबा, हम जो देना चाहते वो ले लो बस, आप जो देना चाहते मेरे को नहीं चाहिए। तो बोले बापू आप हमारा दिया आप नहीं लेते तो आपका